बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो है हम लोग 20 से साइंस और 20 सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो सबसे पहला जो साइंस का प्रश्न आप देख सकते हैं कि फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। यानी फास्फोरस जो है प्रमुखता से किस में पाया जाता है, या प्रोटीन में, या वसा में, या विटामिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो प्रोटीन में जो है फास्फोरस प्रमुखता से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। समुद्र का जो जल होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। यानी वैज्ञानिक नाम क्या है मेढक का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना है किसका? मेढक का वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन जो है उपयोग में आता है आपका, तो कौन सा आ जाता है, तो फाइब्रिनोजेन आ जाता है। ठीक है, रक्त को जमाने में। चलिए आगे है कि सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है। सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपके हाइड्रोजन की। किसकी फ्रेंड्स? हाइड्रोजन की पाई जाती है सूर्य में। ठीक है, चलिए शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है, तो यह हो जाती है जबड़े में। जबड़े में जो अस्थि होती है वही सबसे अधिक प्रबल होती है। ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो यह किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस जो होता है उसका मुख्य घटक क्या है, तो यह क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ये आपके अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है किसकी भांति। किसकी भांति करता है? पानी में जो हवा का बुलबुला व्यवहार करता है वह किसकी भांति करता है फ्रेंड्स, तो यह अवतल लेंस की भांति करता है। किसके? अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। अदरक होता है, क्या होता है? रूपांतरित। क्या होता है? अदरक रूपांतरित क्या होता है फ्रेंड्स, तो यह हो जाता है आपके ताना हो जाता है। क्या हो जाता है? ताना। चलिए क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। क्विक सिल्वर, तो ये इसका रासायनिक नाम किसका नाम है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका क्या है फ्रेंड्स, तो यह है आपके पारा। क्या है? पारा को हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है। कंप्यूटर विज्ञान में जो है 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। सोल्डर जो है वह किस धातु का मिश्रण है फिर, तो यह जो है आपके टीन और लेड का है। टीन और शीशा का है क्या चीज? सोल्डर। चलिए आगे देख लेते हैं कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो है वह मूल रूप से क्या है फ्रेंड्स, तो यह जो है आपके प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है, यानी सबसे अधिक किसका होता है फ्रेंड्स, तो यह होता है कछुआ का। किसका होता है? कछुआ का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है। इसमें से कौन सा रोग जो है आपके मच्छर से नहीं फैलता है, तो देख सकते हैं, तो कौन नहीं फैलता है फ्रेंड्स, तो इसका सही 17 का आंसर हो जाएगा आपके अनिद्रा रोग जो है वो आपके नहीं फैलता है। चलिए बाकी सभी जो है आपके मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व न्यूनतम है। किसका घनत्व जो है वह न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लकड़ी का हो जाएगा। किसका? लकड़ी का घनत्व क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार आपके देख सकते हैं। क्रायोजेनिक के इंजन का प्रयोग होता है, या किस में होता है, तो यह हो जाता है आपके रॉकेट में। किस में? रॉकेट में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, इंजन का जो प्रयोग होता है किस में होता है? रॉकेट में होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है। नमकीन जल में तो कौन सा पेड़ उग सकता है,
तो मैंग्यू उड़ सकता है। कौन उग सकता है? मैंग्यू जो है आपके खारे नमकीन जल में पेड़ उग सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो देखने वाले हैं, अब देखेंगे हम लोग सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्नों को, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न को। तो इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह बहुत ही चर्चित है। तो यह आपके महात्मा गांधी, किसकी है? महात्मा गांधी की। ठीक है, चलिए कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पहला जन आंदोलन जो था वह कौन सा था फ्रेंड्स? तो यह था आपके नील आंदोलन। कौन सा? नील आंदोलन। ठीक है, चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? असहयोग आंदोलन तो यह शुरू किया था, कब आरंभ किया था? तो यह किया था आपके 1920 में और 22 में बंद हो गया, यानी 5 फरवरी 1922 को जालियांवाला यानी चौरी चौरा कांड जो हो गया था, उसके कारण इसको बंद करना पड़ा असहयोग आंदोलन को, जो शुरू हुआ था 1920 में और ख़त्म हुआ 1922 में। ठीक है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता तो यह हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून को किसने तोड़ा? तो यह महात्मा गांधी ने तोड़ा था। किसने? नमक कानून को जो है महात्मा गांधी ने नमक बनाकर तोड़ा था। ठीक है, चलिए आगे है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ, यानी लखनऊ समझौता जो हुआ था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, वह कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दिसंबर 1916 में। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में आपके लखनऊ समझौता हुआ था। और 1916 में ही गांधी जी उसमें गए थे और यहाँ के जो चंपारण के जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, इसी अधिवेशन में उनसे मिले और चंपारण आने के लिए आग्रह किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो बता सकते हैं फ्रेंड्स, कहाँ किया था आपके? तो यह किया था आपके सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यह अपनाई थी चीन ने। किसने? चीन ने। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया है? निषेधाधिकार सुरक्षा परिषद में, तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का जो प्रस्ताव किया है वह किया है आपके, कौन किया है फ्रेंड्स? तो यह किया है रूस। कौन सा किया है? रूस। चलिए आगे है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? यानी भारत ने कब मान्यता दी थी बांग्लादेश को? तो यह 1971 में, यानी उसी समय बांग्लादेश बना था 1971 में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में हुआ था नाटो। जो अभी जो आपके यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, मुख्य इसका कारण जो आप देख सकते हैं तो नाटो का ही मामला है। ठीक है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खगोल शास्त्र। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं। भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? तो दरार हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? दरार हो जाता है। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? पश्चिमी घाट से जो है वह कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो कौन कौन सी आप देख सकते हैं, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी जो है आपके पश्चिमी घाट से निकलती है। संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? संसार की सबसे विशाल नदी, तो ये आज के अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेजन जो है वो सबसे विशाल नदी है, यानी सबसे बड़ी नदी है। लंबी जो होता है तो वो हो जाता है नील। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपके राष्ट्रपति। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। चलिए मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य किया था आपके अर्थशास्त्र की। किसकी रचना? अर्थशास्त्र की रचना किया था कौन? कौटिल्य। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फिर हम आगे मिलेंगे।